सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर 8 जिसका नाम है डेसिमल्स, उसकी एक्सरसाइज 8.1 डिस्कस करेंगे। ये तो नई वाली एनसीईआरटी बुक के हिसाब से है। अगर आपके पास पुरानी वाली एनसीईआरटी बुक है तो उसमें ये एक्सरसाइज 8.3 है। बाकी क्वेश्चन सारे सेम हैं। अब क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ताकि जिन्होंने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा और डायरेक्ट एक्सरसाइज देख रहे हैं उनको भी चीज़ें समझ में आए। ये चीज़ आप पढ़ चुके हो कि जैसे आपका एक डिजिट लिखी है उसको हम वंस कहते हैं, फिर इधर चलेंगे तो क्या आएगी, टेंस आएगी, फिर ये हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, ठीक है, ये सब तो आप जानते हो। यहाँ डेसिमल की बात हो रही है तो डेसिमल कहाँ लगता है, वंस के राइट साइड में लगता है। ये इधर आपका ये डेसिमल लगेगा। डेसिमल के राइट क्या आता है, तो डेसिमल के राइट आता है टेंथ्स। इसको मैं लिख के दिखा देता हूँ पूरा, TENTHS। जैसे हम लिखते हैं टेंस ना, यानी 10 लिख के एस लगा देते हैं तो टेंस हो गया। यहाँ क्या करेंगे, 10 लिखेंगे उसके बाद THS, तो हर चीज़ में देखोगे THS लगा होगा लास्ट में। इधर यहाँ टेंस के बाद हंड्रेड्स आता था। अब डेसिमल के राइट साइड चल रहे हैं तो यहाँ क्या आएगा हमारा, 100 लिखेंगे, फिर THS लगा देंगे। उसके बाद कौन सी प्लेस आएगी, 100 के बाद हमारा थाउजेंड्स आता था, यहाँ पर आएगा 1000 THS, थाउजेंड्स। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम स्मॉल t से लिखते हैं और इसको स्मॉल TH से। टेंथ्स में क्या होता है, ये 1/10 होता है, यानी जो भी नंबर होगा उसके डिनोमिनेटर में 10 लगा देंगे, या कह सकते हो 10 से डिवाइड कर देंगे, या उस डिजिट को 1/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मान लो 10th वाली प्लेस पे 2 है तो हमने कहा 2 के नीचे 10 लगा दो, या कह सकते हैं 2 को 10 से डिवाइड कर दो, या फिर 2 को 1/10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो न्यूमरेटर और होल वाला पार्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2/10, तो बात वही पड़ेगी। 100 में क्या होगा, 1/100 हो गया, 1000 में 1/1000 हो गया, ठीक है। इधर वाला तो आप जानते हो, वंस में क्या होता है, जो भी डिजिट लिखी है उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, टेंस में 10 से मल्टीप्लाई कर दो, हंड्रेड्स में 100 से, और 1000 में 1000 से। इसको आप नोट डाउन कर लेना, क्योंकि सारी चीज़ें आपको यही समझ में आएगी। ये पता है तो सारी चीज़ें आप कर ले जाओगे। तो हमारा जो डेसिमल है वो कहाँ लगता है, वंस और टेंथ्स के बीच में। अब चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच इज़ ग्रेटर। तो यहाँ जो भी नंबर्स दिए हैं उनमें कौन ग्रेटर है, यह आपको बताना है। देखो, क्वेश्चंस को करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप किसी भी सही तरीके से कर सकते हो। इसीलिए आपको अगर आंसर चेक करोगे तो बहुत सी जगह अलग अलग तरीके से लोगों ने सॉल्व किया है, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप उसी मेथड को फॉलो करना जो आपको सिखाया गया है। आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें जो चीज़ आपको सिखाई जा रही है, आप उसी से पढ़ रहे हो ना, उसी सीख रहे हो, तो वही वाला मेथड लगाओ, ये ज़्यादा बेस्ट है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ वही मेथड सही है जो बुक में लिखा है, दूसरे मेथड भी सही है, लेकिन बेस्ट यही है कि जो आपको सिखाया गया है उसी तरीके से आप करो। तो कैसे सिखाया गया है ये आपको मिल जाएगा, देख सकते हो ये ऊपर जो आपके एग्जाम्पल दिया हुआ है उसमें कैसे किया है, विच इज़ ग्रेटर, इसी तरह से क्वेश्चन है। तो यहाँ जो भी डेसिमल वाले नंबर लिखे हैं उसको एक्सपैंड किया गया है, उसके एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा गया है, फिर उसकी अलग अलग प्लेस को कंपेयर किया गया है। कैसे किया गया वो भी मैं बताऊंगा ही आपको। तो इस तरीके से जो भी दो नंबर को कंपेयर कर रहे हैं उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में इस तरह से लिख दिया गया है, और फिर इस तरह से ये स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया गया है। तो इस तरह से करो, ये ज़्यादा बेस्ट है। बाकी शॉर्टकट में लोग डायरेक्ट ही बता देते हैं, हाँ ये छोटा ये बड़ा हो गया। ए वाले की बात कर ले, 0.3 और 0.4, इनमें कौन ग्रेटर है, कौन बड़ा है। तो सबसे पहले 0.3 को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लो। देखो, डेसिमल के लेफ्ट जो लिखा होगा वो सारा होल वाला पार्ट होगा, तो हम पहले क्या करते हैं, जो भी डेसिमल वाला नंबर है उसके होल वाले पार्ट को पहले कंपेयर करते हैं। यानी डेसिमल के लेफ्ट साइड जो चीज़ें लिखी है उसको कंपेयर कर लो, वो तो आप जानते हो। यानी अगर डेसिमल हटा दें, सिर्फ होल नंबर को कंपेयर करना हो तो ये तो आप फर्स्ट वाले चैप्टर में ही सीखे हो, तो वो वैसे कंपेयर कर सकते हो। अगर होल वाला पार्ट इक्वल आता है तब हम डेसिमल के राइट साइड वाले जो नंबर्स हैं, जो डिजिट्स हैं, उनको देखेंगे। तो उनकी कहानी क्या है वो थोड़ा समझ लो। पहले इसको एक्सपैंड करते हैं, यानी ये 0 वाला पार्ट 0.3 है, तो 0 क्या है, होल वाला पार्ट है, क्योंकि डेसिमल के लेफ्ट साइड जो भी है वो होल पार्ट है, तो हम 0 लगा देंगे। बीच में हमको प्लस का साइन लगाना है, यानी डेसिमल वाले नंबर को इस तरह से हम ब्रेक कर सकते हैं, होल वाला पार्ट फिर प्लस का साइन, फिर ये 0.3 है, यानी डेसिमल के बाद जो राइट साइड नंबर लिखा होगा वो कौन सी प्लेस पे होगा, अभी मैंने आपको बताया टेंथ्स वाली प्लेस पे, यानी उसके डिनोमिनेटर में हम 10 लगा देंगे, या उसको हम 1/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 को आप 1/10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 और 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3/10, बात वही पड़ेगी। तो 3/10 ये हो गया इसका काम। फिर सेमी कॉलन लगाएंगे, थोड़ी स्पेस छोड़ के, 0.4 का भी इसी तरह से लिख लेंगे, 0 हो गया, प्लस 0.4 है तो हम क्या लिख सकते हैं, 4/10। अब देखो, इनका जो होल वाला पार्ट है वो इक्वल है, तो होल वाला पार्ट इक्वल आ जाता है तो हम क्या कंपेयर करते हैं, टेंथ्स वाला पार्ट, टेंथ्स वाला इक्वल आ जाता है तो हंड्रेड्स वाला, हंड्रेड्स वाला इक्वल आता है तो थाउजेंड्स वाला, इस तरह से चलते जाते हैं। तो टेंथ्स वाला पार्ट देखो, 3/10 और 4/10,
इसको कंपेयर करना तो आप जानते हो कौन बड़ा है, डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर को देखते हैं। 3 और 4 में कौन बड़ा है, 4 बड़ा है। इसका मतलब ये 0.4 जो नंबर है ये पूरा का पूरा बड़ा है। अब आप क्या लिखोगे, 10th पार्ट ऑफ 0.4 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ 0.3। 0.4 का 10th वाला जो पार्ट है वो 0.3 के 10th वाले पार्ट से बड़ा है। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपको लिखना है। देयरफॉर 0.4 इज ग्रेटर देन 0.3। ये हो गया आंसर, इस तरह से आपको लिखना है, तो ये बेस्ट रहेगा। बी वाले में देखो 0.07 या 0.02, इनमें से कौन बड़ा है, तो 0.07 को हम क्या लिख सकते हैं, डेसिमल से लेफ्ट जो है वो 0 है तो होल वाला पार्ट हो गया, प्लस डेसिमल के जस्ट बगल में कौन सा है, 0 है, यानी 10th वाली प्लेस है तो 0/10 है। उसके बाद क्या है, 7 है, यानी ये 100th वाली प्लेस पे है तो 7/100 है तो 100 से डिवाइड कर देंगे। सेमी कॉलन इसी तरह से 0.02 का कर सकते हैं, 0 + 0/10 + 2/100। यहाँ देख सकते हो जो होल वाला पार्ट है वो दोनों का इक्वल है, 10th वाला जो पार्ट है वो भी इक्वल है। 100th वाला पार्ट में देखो ये 7 है और ये 2 है तो 7 और 2 में कौन बड़ा, 7 बड़ा, इसका मतलब 0.07 ये जो नंबर है ये पूरा का पूरा बड़ा है। 100th पार्ट ऑफ 0.07 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ 0.02, देयरफॉर 0.07 इज ग्रेटर देन 0.02। तो ये बी वाला हो गया। आप में से कुछ लोग बुक्स के बारे में मुझसे पूछ रहे थे, तो मैं ओसवाल बुक्स को सजेस्ट करूंगा। इसको मैंने देखा है और इससे पढ़ के आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे रिवीजन नोट्स हो गया, इस तरह के माइंड मैप्स आपको मिल जाएंगे, जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं जैसे ट्राइडीज वगैरह, उसके डिटेल सोल्यूशन आपको यहाँ मिल जाएगा, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन के सोल्यूशन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। फिर जो लेटेस्ट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो कॉम्पिटेंसी या क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है वो आपको यहाँ मिल जाएंगे, जैसे कि पैसेज बेस्ड क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो अगर आपको परचेज करना है तो लेटेस्ट एडिशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से क्लिक करके अमेज़न पे डायरेक्ट हो जाओगे, वहां से परचेज कर सकते हो। अब सी वाले में देखो 3 या 0.8 कौन बड़ा है, तो 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो दूसरा वाला जो नंबर है वो कहाँ तक है, डेसिमल के बाद जस्ट एक डिजिट है यानी 10th वाली प्लेस तक है, तो 3 को भी जब हम एक्सपैंड करेंगे तो उतना ही करेंगे ताकि दोनों को कंपेयर कर सके। अब एक चीज़ आप ये समझ लो, अगर आपको नहीं पता कि जैसे कोई नंबर लिखा है, इसमें मैंने 5 लिख दिया, तो इसके आगे मैं डेसिमल लगा सकता हूँ और 0 लगा सकता हूँ, यानी डेसिमल लगा के अगर आगे 0 है तो वो 0 और डेसिमल पूरा हम हटा सकते हैं। यानी अब चाहे 5 लिख दो या 5.0 लिख दो या 5.00 लिख दो या चाहे जितना 0 बढ़ाते चले जाओ, जब तक डेसिमल के बाद सारे के सारे 0 होंगे उनका कोई मतलब नहीं है, उन सब को हटा सकते हो डेसिमल के साथ साथ, यानी सिर्फ 5 लिख सकते हो या डेसिमल लगा के 0 बढ़ा सकते हो। ये चीज़ आप याद रखना। तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3.0 लिख सकते हैं ताकि एक ही जैसा दिखने लगे। 3.0, 0.8, यहाँ भी 10th वाले पार्ट तक है, यहाँ पर भी 10th वाले पार्ट तक है, तो 3 को आप 3.0 समझ के चलना। तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, होल वाला पार्ट क्या है 3 है, प्लस 3.0 अगर मान के चलें तो ये 0/10 हो जाएगा, सेमी कॉलन। 0.8 को क्या लिख सकते हैं, 0.8 में जो होल वाला पार्ट है डेसिमल के लेफ्ट वाला वो तो 0 है, प्लस डेसिमल के राइट साइड क्या है 10th वाला पार्ट है यानी 8/10। अब यहाँ देखो पहले क्या करते हैं, होल वाला पार्ट कंपेयर करते हैं, इसका होल वाला पार्ट 3 है, इसका 0 है, तो बस आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं। जब बराबर आता है तब हम आगे बढ़ते हैं, जब होल वाला पार्ट ही हमें इक्वल नहीं मिल रहा है तो उसी से कंपैरिजन हो जाएगा। 3 और 0 में कौन बड़ा, 3 बड़ा, इसीलिए जो पूरा नंबर 3 है वो 0.8 से बड़ा है। तो आप लिखोगे होल पार्ट ऑफ 3 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ 0.8, देयरफॉर 3 इज ग्रेटर देन 0.8। डी वाला देखो 0.5 और 0.05। अब इन दोनों में देखोगे तो 0.5 में डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है यानी सिर्फ 10th वाले तक है, और दूसरे वाले नंबर में 10th वाला भी है 100th वाला भी है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कोई नंबर है डेसिमल के बाद 0 हम अपने से बढ़ा सकते हैं, यानी लास्ट में 0 बढ़ा सकते हैं, जैसे 0.5 है ना, तो इस 5 के बाद चाहे जितना आप 0 लगा दो बात वही है। याद रखना डेसिमल के बाद लास्ट में, ऐसा नहीं कि 0.5 लिखा है तो 0.00 पहले लगा के लास्ट 5 कर दिए, तो ये गलत हो जाएगा, इस तरह नहीं कर सकते। डेसिमल के बाद होना चाहिए, नहीं डेसिमल के राइट साइड होना चाहिए और लास्ट में होना चाहिए, नहीं फिर 0 के बाद कोई और नंबर ना हो अदर देन 0। तो 0.5 को हम 0.50 लिख सकते हैं, इस तरह मान के इसका एक्सपेंशन करना। तो 0.5 को हम लिख सकते हैं, होल वाला पार्ट क्या है 0, प्लस डेसिमल के बाद 5 है तो 5/10, उसके बाद 0 तो 0/100, यानी 100th वाली प्लेस पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं मतलब 0 है, सेमी कॉलन लगाएंगे। अब 0.05 को तो आप कर ही सकते हो, 0 प्लस 0/10 और 5 किस पे 100th वाली प्लेस पे 5/100। अब कंपेयर कर लो, 0 यहाँ, होल वाला पार्ट तो इक्वल हो गया। 10th वाला पार्ट कंपेयर करो, 5/10 और 0/10, इनमें कौन बड़ा, 5 और 0 में कौन बड़ा, 5 बड़ा, इसका मतलब 0.5 जो है वो बड़ा होगा। तो आप लिखोगे कौन सी चीज़ कंपेयर करके हम कह रहे हैं, 10th वाला पार्ट। आप लिखोगे 10th पार्ट ऑफ 0.5 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ 0.05,
देयरफॉर 0.5 इज ग्रेटर देन 0.05। तो डी वाला हमारा हो गया। ई वाला देखो 1.23 और 1.2। यहाँ भी देखोगे पहले वाला जो नंबर है उसमें डेसिमल के बाद 2 नंबर है, यानी 100th वाली प्लेस पे भी डिजिट लिखी हुई है। यहाँ पर सिर्फ 10th वाले तक है, तो एक 0 अपने से हम बढ़ा सकते हैं। 1.23 को हम लिख सकते हैं 1 + 2/10 + 3/100। 1.2 के लिख सकते हैं 1 + 2/10 + 0/100। अब कंपेयर करो होल वाला पार्ट, पहले दोनों इक्वल आ गया, तो फिर 10th वाला पार्ट कंपेयर करेंगे 2/10, दोनों सेम आ गया। अब 100th वाला पार्ट कंपेयर करेंगे 3/100 और 0/100। 3/100 बड़ा है, यानी 1.23 ये बड़ा होगा। 100th part of 1.23 is greater than that of 1.2, therefore 1.23 is greater than 1.2। ई वाला हो गया। एफ वाला देखो 0.099 और 0.19। पहले वाले नंबर में देखोगे डेसिमल के बाद तीसरी प्लेस तक है, यानी 1000th वाली प्लेस तक है। यहाँ सिर्फ 100th वाली प्लेस पे है, तो 1000th वाली प्लेस पे कुछ नहीं है, तो 0 हम लगा लेंगे। अब 0.099 को हम क्या लिख सकते हैं, होल वाला पार्ट 0 है, प्लस 0/10 प्लस 9/100 प्लस 9/1000। 0.19 को क्या लिख सकते हैं, होल वाला पार्ट 0 है, फिर डेसिमल की जस्ट बाद कौन सा होता है, 10th वाला है, तो 1 है, तो 1/10 हो गया। 9/100 हो गया, 1000th वाली प्लेस पे कुछ नहीं था, 0 लगा दिया, यानी 0/1000। अब दोनों का होल वाला पार्ट कंपेयर करो, 0 यहाँ सेम आ गया। अब 10th वाला पार्ट कंपेयर करेंगे 0/10 और 1/10, कौन बड़ा, 1/10, तो 1/10 किस में आ रहा है, 0.19 में, तो वो 10th वाला पार्ट ही हम कंपेयर कर लिए, तो उसी से पता चल गया। तो अब लिखोगे 10th part of 0.19 is greater than that of 0.099, therefore 0.19 is greater than 0.099। तो एफ वाला पार्ट हो गया। जी वाला देखो 1.5 और 1.50, यहाँ से 10th वाली प्लेस तक है, यहाँ 100th वाली प्लेस पे भी है, तो पहले वाले नंबर में भी 100th वाली प्लेस तक हम बना सकते हैं। जैसे मैंने बताया कुछ नहीं है तो आप 0 लगा दो, यानी 1.5 और 5 के बाद 0 लगा दो, 1.50। अब देखो 1.50 1.50 दोनों सेम है, यानी दोनों इक्वल है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि आप लिख के कैसे दिखाओगे, तो आप ऐसे लिखना 1.5 को लिख सकते हैं 1 + 5/10, उसके बाद 100th वाले पे कुछ नहीं था, यानी 0 और /100। अब देखो होल वाला पार्ट सेम, 10th वाला पार्ट दोनों का सेम, 100th वाला पार्ट दोनों का सेम, तो सब कुछ सेम है, तो दोनों नंबर इक्वल हो गए। आप लिखोगे 2 numbers हैव सेम पार्ट्स अप टू 100, तो 100 तक हम देख रहे हैं, तो दोनों का सेम पार्ट आ रहा है और उसके आगे है भी कुछ नहीं। देयरफॉर 1.5 इज इक्वल टू 1.50। ये आप लिख सकते हो बोथ आर सेम, कोई बड़ा नहीं इनमें से, दोनों सेम है। एच वाला देखो 1.431 और 1.490। अब तो सीख ही गए आप कैसे एक्सपैंड करना है, तो इस तरह से आप एक्सपैंड कर लोगे। होल वाला पार्ट देखो दोनों का 1 है, सेम है। 10th वाला पार्ट देखो 4/10 सेम है। 100th वाला पार्ट देखो 3/100 और 9/100, ये अलग आ गया, तो जो अलग आ गया तो उसी में देख लो कौन बड़ा है। 3 और 9 में कौन बड़ा है, 9 बड़ा है, इसका मतलब 9 कहाँ आ रहा है, 1.490 में, तो ये वाला जो नंबर है 1.490 ये बड़ा है। कौन सा पार्ट कंपेयर किया हमने, 100th वाला, तो आप लिखोगे 100th पार्ट ऑफ 1.490 इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ 1.431, देयरफॉर 1.490 इज ग्रेटर दैन 1.431। तो एच वाला पार्ट हो गया। अब आई वाले देखो 3.3 और 3.300। पहले वाले नंबर में डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, दूसरे में 3 डिजिट है, तो पहले वाले नंबर को भी दूसरे वाले नंबर की तरह बना लो, उसके भी 3 डिजिट लगा लो। 3.3 है, 2 डिजिट और बढ़ानी है, आगे तो कुछ है ही नहीं, तो 0 लगा दो, 2 0 लगा दिया। अब 3.300 और 3.300 दोनों सेम आ गया, दोनों इक्वल आ गया, तो यहीं से डायरेक्ट पता चल गया, लेकिन आपको लिख के दिखाना है। इस तरह से आप एक्सपैंड कर लोगे। होल वाला पार्ट दोनों का सेम, 10th वाला पार्ट सेम, 100th और 1000th वाला देख लो दोनों सेम, तो आप यही लिख देना 2 numbers हैव सेम पार्ट्स अप टू 1000s, देयरफॉर 3.3 इक्वल टू 3.300, देयरफॉर 3.3 इक्वल टू 3.300। या लिख सकते हो बोथ आर सेम, देयरफॉर बोथ आर सेम। जे वाले में देखो 5.64 और 5.603, होल वाला पार्ट दोनों का सेम, 10th वाला पार्ट सेम, 100th वाला देखो 4/100 और 0/100, तो 4/100 बड़ा है, इसका मतलब 5.64 बड़ा है, तो आप लिखोगे 100th पार्ट ऑफ 5.64 इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ 5.603, देयरफॉर 5.64 इज ग्रेटर दैन 5.603। तो जे वाला हो गया, और इसी के साथ जो पहला वाला क्वेश्चन है वो भी हमारा हो गया। सेकंड वाला क्वेश्चन है मेक 5 मोर एग्जाम्पल्स एंड फाइंड द ग्रेटर नंबर फ्रॉम देम, तो 5 और एग्जाम्पल बना लो, तो चलिए बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने से 5 एग्जाम्पल्स लिख दिए हैं, उसको सॉल्व करके पूरा कैसे लिखना है वो भी मैंने कर दिया है, तो आप चाहो तो वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। एक्सरसाइज और ट्राई दीज के सोल्यूशन देखने तो मेरी वेबसाइट है www.estudywala.com, वहाँ विजिट करके देख सकते हो। मेरा व्हाट्सएप चैनल है, उसको भी आप फॉलो कर लो ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्राइवेसी आपकी मेंटेन रहेगी, यानी आपका नाम और फ़ोन नंबर किसी को भी विजिबल नहीं होगा।
की और वीडियोस अगर आपको देखनी है तो इस तरह से आपका मोबाइल होगा, वीडियो चल रही होगी, पहले आप वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नीचे आपको मोर लिखा होगा वहां क्लिक करना है, फिर यहाँ भी आपको मोर लिखा है यहाँ भी क्लिक करना है। स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये आपका ये पूरा डिस्क्रिप्शन है, तो इसके अंदर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, ठीक है, साइंस मैथ इस तरह से। तो जिस चैप्टर की वीडियो आपको देखनी है उस चैप्टर का नाम लिखा हो, उसके साथ एक लिंक होगा साइड में या नीचे, उस पर आपको क्लिक करना है, तो उस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी और सारी वीडियो वहां से उस चैप्टर की देख सकते हो। ओके, थैंक यू।